अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 के मैथ का, और इसमें हम आज उसका पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, तो जो इसमें हम अपनी पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। ये जो है रियल नंबर्स के बारे में। सही है, तो रियल नंबर्स देखो भाई, जो हमारे पास जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। सही है, जैसे हमारे पास होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर वगैरह सारे के सारे रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या है भाई? जो हकीकी नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं। सही है, अच्छा भाई, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। इसमें एक तो रेशनल होते हैं और एक इर्रेशनल होते हैं। रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल नंबर का अगर आपको फर्क समझना है तो आपको जरा दो तीन बातें याद रखनी होंगी। सही है, जैसे रेशनल हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग। अभी मैं समझाता हूँ टर्मिनेटिंग क्या होता है, जरा घबराइए नहीं। और रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये हमारे पास रेशनल होता है, और जबकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये हमारे पास होता है इर्रेशनल। जैसे एग्जांपल हमारे पास, मैं एक नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 4, यहां पे मैं ले लेता हूं 1/4। अब 1/4 को अगर मैं डिवाइड कराऊंगा और उसका आंसर निकालूंगा तो मुझे 4 के 1 से डिवाइड कराने के लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। सही है, जो 1 छोटा है। जब मैं पॉइंट लगा लूं तो मुझे पता है भाई यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ, तो 4 2 10 और 4 2 8। यहाँ पे कितना बचा? 2, और मुझे पता है मैं एक और 0 भी लगा सकता हूँ, तो 4 5 20। यहाँ पे आके ये खत्म हो गया। सही है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, ये देखो, ये मैंने 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1/4 किसके बराबर होते हैं? 0.25 के। सही है, ऐसा फ्रैक्शन जब उसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उसका जो डेसिमल होता है, ये देखो यहाँ पे एंड हो गया। अगर एंड हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग है। सही है, अच्छा भाई, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल चेक कर लो। जैसे अगर मैं ये मेरे पास ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/2, इसको मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे पता है भाई 2 बाहर आएगा, 1 अंदर जाएगा, पॉइंट लगेगा, 1 के साथ 0 आएगा, तो 2 5 से क्या आ जाएगा? 10। यानी अब ये खत्म हो गया। सही है, तो मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये देखो आगे और मजीद नंबर नहीं बढ़े, एक ही नंबर पे खत्म हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.5। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया इसका। सही है, अब कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एंड नहीं होता, आगे चलता जाता है, जैसे अभी आगे वाले में देखते हैं। जैसे 1/4 का भी हमने देखा 0.25, ये भी हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग। जैसे 1/3 को अगर मैं देखूं तो 1/3 कुछ इस तरीके से आएगा कि भाई 3 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर चला जाएगा, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0, 3 3 9, 1 बचा, फिर यहाँ 0, 3 3 9, फिर यहाँ 1 बचा, तो 0 3 3 9, फिर यहाँ 1 बचेगा। सही है, फिर 0, तो मुझे पता है भाई 0.333333 आने वाला है। सही है, तो यहाँ पे एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसे सेम नंबर रिपीट हो रहे हो तो हम इसको कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग यानी बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। सही है, जैसे इसमें देख लो 9/11 में देख लो, तो 11 बाहर आ जाएगा, 9 अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0, तो यहाँ 90 बन जाएगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 11 8 88, अब मेरे पास बच जाएगा 2, तो मैं एक और 0 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 11 1 11। ऐसा है कि नहीं है? तो यहाँ पे कितना बचा? 9, तो मैं एक और 0 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे 11 8 88, यहाँ 2,
तो यहाँ 0 लगाऊंगा तो 11 वन जा 11, तो यहाँ फिर से 9 बच रहा है, फिर से 0 लगाऊंगा तो 8 88, फिर से क्या बचा 2, तो 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे मतलब 1 लगाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो कि 0.81818181 सीक्वेंस बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये आगे ऐसे चलता जा रहा है। अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, जैसे ये भी टर्मिनेटिंग नहीं था क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या है, रिकरिंग। इसी तरीके से ये भी रिकरिंग है, देखो सेम नंबर सेम सीक्वेंस से बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 8 फिर 1 फिर 8 फिर 1 फिर 8 फिर 1, तो यानी ये रिकरिंग है, सही है। और टर्मिनेटिंग ये भी नहीं है क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा, सही है। तो इसका आंसर क्या है भाई, 0.818181 से इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से √2 बराबर होता है, अगर आप अपने कैलकुलेटर में चेक करें तो ये होता है 1.41414213, 1.414213 और इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, सही है। और √3 अगर आप देखें 1.73205, 1.73205, सही है। और ये भी इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, एंड नहीं होता, सही है। तो आप अगर इसमें देखो, इसमें आपको सेम सीक्वेंस भी रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखो 4 है फिर 1 है फिर 4 है फिर 2 है फिर 1 है फिर 3 है, सही, कोई सेम सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा और फिर आगे जाके पता नहीं क्या क्या आएगा। इसी तरीके से इसमें भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, देखो 7 है फिर 3 है फिर 2 है फिर 0 है फिर 5 है, फिर इस तरीके से आगे जाके पता नहीं कौन कौन से नंबर आएंगे। तो मतलब ये दोनों जो मेरे पास हैं, ना ही ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड भी नहीं हो रहे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब सेम सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही, मतलब ये रिकरिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ गए। अब आते हैं अपने जरा रेशनल और इरेशनल पे। मैंने क्या बोला कि भाई अगर टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है तो वो रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल है, सही है। अच्छा भाई, अब मुझे जरा बताओ इसमें से रेशनल और इरेशनल कौन से, सही है। तो अगर आप देख सको तो ये टर्मिनेटिंग है तो यानी ये रेशनल है। ये मेरे पास क्या है 0.25, ये भी टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल है। ये मेरे पास क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है कि ये रिकरिंग है, रिकरिंग है तो ये भी रेशनल है। 1/3 भी रेशनल है। 9/11 भी रिकरिंग है तो ये रेशनल है। ये मेरे पास ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, तो ये मेरे पास क्या होगा भाई, नॉन इरेशनल। और ये भी ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, इरेशनल, सही है। ये हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर की कहानी। अब जरा आते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.1 पे और इसके क्वेश्चंस करते हैं, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए और बोल रहे हैं कि भाई आप लिस्ट बनाओ कि कौन से रेशनल की कैटेगरी में आ रहे हैं और कौन से इरेशनल की कैटेगरी में, सही है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, एक बात याद रखो कि हमारे पास जो रूट्स अंडर रूट वाले नंबर होते हैं वो ज्यादातर इरेशनल होते हैं और लोगैरिथम वाले इरेशनल नंबर होते हैं। पाई भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, सही है। पाई इरेशनल कैसे होते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको अगर आप करोगे तो ये देखो भाई 7/22 अंदर तो 7 3 21, सही है। यहाँ पे बचा क्या 1, तो यहाँ पॉइंट लगाया 0, 7 1 7, यहाँ पे बचा 3 तो 0 लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा 7 4 28, यहाँ बचा 2 तो 0 लगाया 7 2 14, यहाँ बचा 6 तो 0 लगाया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 7 49, 7 8 56। ये देखो ये एंड हो ही नहीं रहा, यहाँ पर 0 लगाया तो 7 5 35, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है और आपको इसमें रिकरिंग भी नजर नहीं आ रही, मतलब रिपीटिशन भी नजर नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए हम पाई को कहते हैं पाई एक इरेशनल नंबर होता है, सही है हमारे पास। अच्छा भाई, तो यहाँ पे जितने भी नंबर है हमारे पास, ये आप इनको जरा देख लेते हैं। देखो भाई 1/5 अगर हमारे पास टर्मिनेट चेक कर लेते हैं तो 1/5 का जो है वो कुछ यूं है कि भाई पॉइंट लगाया तो 0 5 2 10, तो ये मेरे पास क्या है भाई
टर्मिनेटिंग भी है, रिकरिंग भी है, तो यानी ये रेशनल है, तो 1/5 रेशनल में आ गया। सही है। दूसरा देख लो, अंडर रूट 2/8। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई अंडर रूट वाले नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल। तो इसको बिना चेक किए अगर आप चेक करना चाहो तो आप अपने कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हो, लेकिन ये इर्रेशनल है। 5/√6 फिर से अंडर रूट वाला आ गया, तो ये भी इर्रेशनल है। सही है। 2/8 को आप देख सकते हो, 2/8। सही है। 8 को बाहर रखा, 2 को अंदर डाला, पॉइंट लगाया, तो ये आ जाएगा मेरे पास। या इसको मैं जरा सिंप्लीफाई कर दूं, 2 1 से क्या हो गया, 2 2 4 से 8, यानी ये छोटा हो गया, 1/4 बन गया। और 1/4 का हमने अभी देखा 0.25 आता है। सही है। तो यानी 2/8 भी हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। 2/8 क्या है हमारे पास, एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट वाले हमें पता है इर्रेशनल है, अभी मैंने बताया अंडर रूट वाले इर्रेशनल है। ये लॉग वाला नंबर होता है, इसकी वैल्यू मैं बताऊंगा लॉगरिथम का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो ये भी इर्रेशनल होता है। पाई भी इर्रेशनल होता है। अंडर रूट 5 भी इर्रेशनल है। 22/3 इसको चेक कर लेते हैं भाई। 22 अंदर 3 बाहर, तो 3 7 से 21, कितना बचा भाई, 1। सही है। तो मुझे पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 3 3 से 9, 1, फिर 0, 3 3 से 9, फिर 1, फिर 0 लगाना पड़ेगा। 3 3 से 9, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो यानी ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल नंबर है। सही है। टर्मिनेटिंग नहीं है, एंड नहीं हो रहा, लेकिन रिकरिंग है हमारे पास। ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग समझा दिया अभी। 1/पाई, पाई फिर से आ गया, तो यानी ये भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सही है। 11/12 इसको जरा चेक कर लेते हैं। 11 पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा नंबर है 11। 12 का टेबल पढ़ते हैं तो 12 9 108, ऐसा ही है। अच्छा, तो भाई 11/12 का अगर आप देखो आंसर क्या आ रहा है, 0.9166, और ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस 11/12 भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सॉरी, इर्रेशनल, ये क्योंकि ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिकरिंग है। सही है। रिकरिंग और टर्मिनेटिंग दोनों ही समझ आ गया आप लोगों को। सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए ताकि इसको मिटा दें हम जरा। सही है। तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भाई इस सारे नंबर्स को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और बताना है कि भाई कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है। तो भाई पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है हमारा 5/8। तो डेसिमल फ्रैक्शन में भी मैंने आपको बताया कैसे कन्वर्ट करते हैं कि भाई 8 को बाहर रख दो, सही है, और 5 को अंदर रख दो, पॉइंट लगा दो, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 8 5 से 40, 8 6 से 48, सही है। यहाँ 2 बच जाएगा, 2 के साथ 0 लगाओगे तो ये 8 2 से 16, तो यहाँ 4 बच जाएगा। तो 4 के साथ 0 लगाओगे तो 8 5 से 40, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। तो 5/8 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा, 0.625। सही है। जो कि हमारे पास है क्या है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि देखो भाई ये एंड हो रहा है ना, हमारे पास ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास है क्या है, टर्मिनेटिंग। सही है। इस सवाल में क्या करना है हमने, ये करना है कि भाई इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और दूसरा काम क्या करना है कि बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है। अच्छा भाई, इसको बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज करना है। सही है। दूसरा सवाल है हमारे पास 4/18। तो 4/18 को भी सेम ऐसी करेंगे, लेकिन इसको जरा अलग पहले काट देते ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये आ जाएगा 2 2 से 4, 2 9 से 18। तो अब हम जो डिवीजन करनी है वो करनी है 9/9, बाहर 9 को बाहर रख देंगे और 2 को अंदर कर देंगे। सही है। क्योंकि 18 का टेबल पढ़ना थोड़ा मुश्किल था और ये सेम टेबल में आ रहे, तो मैंने काट के 9 बाहर कर दिया और 2 अंदर कर दिया। सही है। तो मैं जब यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 2 से 18, ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ 2 बचा, फिर से यहाँ 0, तो 9 2 से 18,
फिर से यहाँ 2 बचा, फिर 0, फिर 9 2 से 18। तो यानी ये मेरे पास ख़त्म होने वाला नहीं है, आगे जाके इस तरह बढ़ेगा। तो मतलब 4/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 4/18 ये मेरे पास बराबर है किसके, 0.2222 और डॉट डॉट डॉट। और ये हमारे पास एक है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ रेशनल और इरेशनल का नहीं पूछा, यहाँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पूछा गया है। सही है, तो ऊपर वाला टर्मिनेटिंग था और नीचे वाला नॉन टर्मिनेटिंग। सही है, तो पहला और दूसरा इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जरा तीसरे को करते हैं। तीसरा जो है हमारे पास वो है 1/15। सही है, तो 1/15, चले भाई 15 को बाहर रखा, 1 को अंदर रखा। अच्छा भाई, तो मुझे यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अभी भी चूंकि ये नंबर कम है तो मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन एक और 0 लगाने से पहले मुझे यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। सही है, सारे डेसिमल के बेसिक रूल है, छोटे छोटे क्लासों में सिखा दिया जाता है। अब जरा आ जाते इसका टेबल पढ़ लेते। तो 5 15 6 मेरे ख्याल से 90 होता है, ऐसा है कि नहीं है। 15 15 30, और अगर उसको 9 बार करोगे, 6 बार करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 90। सही है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच रहा है, 10। ऐसा है कि नहीं है। मुझे यहाँ दोबारा 0 लगाना पड़ेगा, तो 6 90, दोबारा 0, सो 10 बचा, दोबारा 0, 6 90, फिर से 10 बचा। सही है, मतलब ये भी खत्म होने वाला नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये बराबर है 0.0666 और डॉट डॉट डॉट। सही, और जो कि और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। सही है, अगले पे आ जाते हैं। अगले हमारे पास 49/8। तो 49/8 को कुछ यूं करते हैं कि भाई 8 को बाहर रख देते हैं, 49 को अंदर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 8 5 40, 8 6 48, बचा 1, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देते हैं, 8 1 8, बचा 2, यहाँ 0 लगा देंगे तो 8 2 16, बचा 4, तो 0 लगा के 8 5 40। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 6.125। तो ये क्या है भाई, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड हो गया है, टर्मिनेटिंग। अच्छा भाई, अगले पे आ जाओ। अगला है हमारे पास 207/15। 207/15। सही है, तो इसको चेक कर लेते हैं जरा। 15 को बाहर रखेंगे, 207 को अंदर रखेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ कर देते भाई 15 1 15, बचा 5, इस 7 को नीचे उतार लेते हैं। तो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45 और 4 60 होगा, तो 3 कर लेते हैं 45। बचेगा क्या, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब पॉइंट लगा के मजबूरन यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि 15 के टेबल में 120 कब आता है, भाई 15 6 90, तो 15 8 120 होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई, चेक कर लेना। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है ये हमारे पास। कौन सा नंबर है भाई, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सही है, आखिरी जो इसका रह गया वो है 50/76। 50/76। सही है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ कर लेता हूँ 50/76। तो भाई इसको जरा पहले छोटा कर लेते हैं, 2 के टेबल से ये मेरे ख्याल से कटेगा, वरना ये हमें बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो 50/76 ये मेरा क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन के नीचे इसको पहले छोटा कर लेते हैं। सही है, छोटा कैसे करेंगे, 2 के टेबल से काटे, 2 2 4, 2 5 10। सही है, 2 3 6, 1 यहाँ गया, तो 2 8 16। अब छोटा हो गया, अब और कटेगा कि नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा भैया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 38 बाहर और 25 अंदर। सही है,
अब जरा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, टेबल लंबा पढ़ना पड़ेगा, चूंकि मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर है नहीं, तो इसको आप खुद करो, खुद करके इसका आंसर निकालो और देखो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। सही है। अब जरा अपना बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा तो भाई हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लाइन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन लाइन। सही है। तो ये जो जितने भी रेशनल नंबर्स है इनको हमने लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सही है, नंबर लाइन पे। पहले तो ये समझ लो नंबर लाइन होता क्या है। हम भाई इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं। सही है, इसके दोनों तरफ एरो, बीच वाला पॉइंट 0 होता है हमारा, और राइट साइड पे जब हम जाते हैं तो सारी वैल्यूज को प्लस में लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे जब हम आते हैं तो सारी वैल्यूज माइनस में लिखते हैं। यानी मिसाल की तो इस तरफ जा रहे हैं तो +1, इस तरफ जा रहे हैं तो +2। सही। और अगर मैं पीछे की तरफ कर रहा हूं तो -1 -2। सही है। अगर मैं पहले वाले नंबर को करूं 8/10। सही है, पहले वाला नंबर मेरा क्या 8/10। सही है, इसको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगर याद रखो ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वो या तो 0 और 1 के बीच में आएगा या तो 0 और -1 के बीच में आएगा। ये कैसे पता चलेगा कि भाई अगर इसके साथ प्लस है तो 0 और +1 के बीच में आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। कब? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, हमेशा। सही है। अच्छा, अब इस लाइन में ये 8/10 चूंकि ये प्लस का है तो ये यहां से यहां तक के लाइन के बीच में आएगा। अब इस लाइन में कहीं पे ये लाई कर रहा है, इस लाइन में यहाँ 0 से 1 के बीच में ही किसी जगह पे 8/10 आ रहा है, लेकिन कहां पे आ रहा है ये हमने बताना है। सही है। अब हम इस 0 से लेकर 1 तक की जो लाइन है इसके हम करेंगे टुकड़े, पीसेस बनाएंगे। सही है। तो पीसेस बनाने के लिए हमने इस नंबर को देखना है। इस नंबर में डिनोमिनेटर में क्या है 10। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये आपको बताता है कि आपने कितने पीसेस बनाने। तो 10 है तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सही है, 10 है। अब इसमें ये नंबर ढूंढने का तरीका ये होता है कि ये जो पहला वाला लाइन होती है ये होती है हमारे पास 1/10, दूसरी वाली लाइन 2/10, तीसरी वाली 3/10, चौथी वाली 4/10, और इसी तरीके से पांचवी वाली 5/10, छठी 7/10, 6/10, सातवीं लाइन 7/10, और आठवीं जो लाइन होगी वो क्या होगी 8/10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे इस पॉइंट को हमने इस तरीके से मार्क कर देना है कि भाई यहाँ पे हमारा 8/10 यहाँ पे आ रहा है। सही है, ये हमारा 0 और यहां पे हमारा 8वें लाइन पे 8/10 आ रहा है। सही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे अभी मैंने -8/10 करना हो तो मैं फिर से इस तरीके से लाइन बना देता हूं। बीच वाला हमारा 0 1 2 -1 -2। सही है। तो -8/10 यानी इस दफा मुझे लेफ्ट साइड पे आना पड़ेगा, और 10 है तो मतलब मुझे फिर से 10 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सही, 10वां हमारे पास ये 1 वाला होगा। अब यहां से हमने मुझे 8 गिनना है क्योंकि ऊपर क्या है 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया -8/10। सही। नीचे वाला नंबर आपको बताता है टुकड़े कितने करने, और ऊपर वाला नंबर आपको गिनती बताना है कि भाई कहां तक जाना है। सही है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मान लो 1/4, ये हमारे पास है मिक्स नंबर है। सही है। अब मिक्स नंबर हमें पता है, हम मिक्स नंबर को सॉल्व करके ऐसे नंबर निकाल सकते हैं 4 1 4 +1 5/4। सही है।
अब मैं 5/4 ढूंढूंगा। 5 चूंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो यानी ये 0 और 1 के बीच में तो लाया नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से ढूंढूंगा तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, मैं इसी मिक्स नंबर को ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके थ्रू अगर मैं ढूंढता हूँ तो मुझे थोड़ी आसानी होगी। देखो किस तरह से होता है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 1, 2। देखो भाई, ये जो साइड पे जो होल नंबर लिखा होता है 1, ये हमें बताता है कि आपने कहां से शुरू करना है। सही है, तो 1 2 1 2, सही है। ये हमें ये बताता है, ये साइड पे जो नंबर लिखा होता है कि भाई आपने कितने जंप मारने हैं। 1 लिखा हुआ है, मतलब आपने इस दफा 0 से शुरू नहीं करना, 0 से एक जंप मार के यहां से शुरू करना। बात समझ आ रही मेरी? अगर यहाँ पे लिखा होता है 2, तो मतलब 0 से आपने जंप मार के 2 पे जाना है, फिर आपने 2 से आगे से शुरू करना है। अगर यहाँ लिखा होता है 3, तो आपने 0 से 3 पे जंप मारना है और 3 के आगे से पॉइंट लगाना है। सही है। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब हमें एक भी जंप नहीं मारना, हमें डायरेक्ट कहां से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। बात समझ आ रही है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, इसीलिए हमने डायरेक्ट 0 से शुरू किया। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मुझे एक जंप मार के 1 से आगे से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 0 से ही शुरू किया। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मुझे 1 से शुरू करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 से, 3 लिखा होता तो 3 से। सही है, बात समझ आ रही है? अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर भी दे दे कि भाई जिससे मिसाल के तौर पे 9/5, सही है, 9/5 मान लो या 9/4 मान लो। सही है। अब ये इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। सही है। अब आपको बोले इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो पहले तो इसको मिक्स नंबर में चेंज करो। 4 अंदर बाहर आ जाएगा, 9 अंदर, तो 4 2 से 8 बचा 1। सही है। इसको फिर ऐसे कर देना, तो ये बन जाएगा 2 1/4। सही है। अब इसमें क्या है, 2 आ रहा है, मतलब इसको जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो आप कहां से शुरू करोगे, 2 से शुरू करोगे। 0 से 2 पे जब मारोगे और 2 के आगे से शुरू करोगे। इसमें कुछ नहीं था तो 0 से, इसमें 1 है तो 1 से, इसमें 2 है तो 2 से। सही है, ये बात याद रख लो। सही है। ये तो आपको बता देता है कि भाई आपने कहां से शुरू करना है, ये नंबर। बाकी जो आगे का 1/4 है, वो उसकी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले की जैसी है। सही। नीचे क्या है 4, तो मतलब आपने कितने टुकड़े बनाने, 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। सही है। और एक जब और ऊपर वाला नंबर आपको बताता है कि काउंटिंग कहां तक जाएगी। सही है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, 1 है, मतलब आपको पहले ही लाइन पे इसको मार्क कर देना है कि भाई हमारा जो 1/4 जो है वो कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। बात समझ आ रही है? सही है। ये नंबर आपको बताता है कि कहां से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है। नीचे वाला नंबर आपको बताना है कि आपने डिवाइड कितना करना है, कितने पीसेस बनाने, बना दिए। फिर ऊपर वाला नंबर बताता है कि भाई हाँ कौन से नंबर पे आ रहे, पहले नंबर पे आ रहे, दूसरे नंबर पे आ रहे, तीसरे नंबर पे आ रहे। जैसे यहाँ पे 8 था तो मतलब 8वें लाइन पे आ रहा था। सही। यहाँ पे 1 है तो पहली लाइन पे। सही। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये वाला भी करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3। सही है। ये -1 -2 -3। हाँ भाई, तो यहां पे क्या है 2, मतलब 2 से शुरू करना है, मुझे यहां से शुरू करना है। कितने हिस्से, 4 हिस्से। तो 1 2 3 चौथा तो ये बना हुआ है, 1 2 3 4। सही है। और कौन से नंबर पे आ रहा है, ऊपर वाले नंबर देखो क्या है, 1, तो मतलब पहली लाइन पे आ रहा है। तो यानी 2 1/4 आपका इस लाइन पे लैग है। सही है। इस तरीके से। अच्छा, ये तो सवाल में है नहीं, हम सवाल वाले करते हैं। सवाल में है माइनस का 1 1/4, तो सेम टू सेम एज इट इज ही है, लेकिन माइनस वाली साइड पे आ जाएगा। सही है। 0 -1 या -1 -2 -2 +1 +2। सही है।
माइनस का 1/4 के लिए कर रहे हैं, -1 1/4। तो एक तो आपको -1 बता देगा कि भाई माइनस बता देगा कि माइनस की साइड से शुरू करना है, 1 बता देगा कि भाई 1 से शुरू करना है, ये 4 आपको बता देगा कि भाई 4 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 और 4। ये चौथी लाइन ये नंबर वाली होती है, सही है, आखिरी वाली लाइन होती है। और ये 1 आपको बता देगा कि भाई कौन सी लाइन है, तो 1 है तो मतलब पहली लाइन है, तो मतलब ये लाइन है। तो आपका -1/4 -1 1/4 कहाँ लाया कर रहे हैं, इस लाइन, सही है, इस पॉइंट। अच्छा भाई इस वाले को देख लेते हैं, 2/3 को। जीरो 1 2 -1 -2, सही है। चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मुझे मतलब कहां से शुरू करना पड़ेगा, 0 से शुरू करना पड़ेगा। और न्यूमरेटर जो है मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर वाला अगर नीचे वाले से छोटा हो तो आपको 0 से शुरू करना है, सही है। और अगर ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा हो तो फिर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, सही। मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से चेंज होता है, ये नीचे वाला डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो आंसर होता है वो नीचे साइड में आ जाएगा, और जो डिवाइडर होगा वो नीचे आ जाएगा, सही है। तो ये तो हमारा पहले वाले सवाल पे फिक्स बैठ रहा है कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और एक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मतलब मुझे 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। चूंकि प्लस है तो मुझे प्लस वाली साइड पे जाना पड़ेगा। अच्छा नीचे वाला नंबर क्या बताते हैं कि कितनी लाइनें बनानी है, 3 लाइनें, तो 1 2 और ये 3, सही है। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो 1 2 यानी मेरा 2 जो है 2/3 वो इस पॉइंट पे लाएगा, सही है। इसी तरीके से माइनस का 2/3 को भी मैं इसी लाइन में कर देता हूं, आप लोग अलग से लाइन बना लेना, बस वहां से इस तरफ आना पड़ेगा और माइनस का 2/3 यहां पे आ जाएगा आपका, सही है। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, समझ आई गया होगा, सही है। चलिए भाई अब अपना अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा भाई अगला सवाल जो है हमारा वो बोल रहे हैं, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। रेशनल नंबर्स का लिस्ट बताना है बिटवीन 1 and 2, सही है। तो ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप एक और 2 के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर हैं उनका आप लिस्ट बना सकते हो। तो भाई इसका जवाब होगा नो, सही है, या तो नो होगा या यस, लेकिन इसका जवाब होगा नो, क्योंकि किसी भी 2 नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, लातादाद रेशनल नंबर्स होते हैं, सही है। अगर ये हमसे बोले कि भाई 5 रेशनल नंबर निकालो, 10 निकालो, तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बोले कि सारे निकालो तो सारे निकालना नामुमकिन है, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं उसमें लातादाद, सही। हम कितने होते हैं उसकी गिनती नहीं कर सकते किसी भी 2 नंबर के दरमियान के रेशनल नंबर। जैसे अगर हमसे ये बोले कि कोई 5 रेशनल नंबर निकालो, तो 1 और 2 के दरमियान 5 रेशनल नंबर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। अगर ये सवाल इस तरीके से आ जाए कि भाई लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है। पहले तो आपने 1 और 2 को प्लस करा देना है, तो 1 + 2 और डिवाइड करा देना है कि भाई कितने नंबर है, 1 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करा देना है। ये आपके पास आ जाएगा क्या, 3/2। तो आपका एक रेशनल नंबर तो ये हो गया इन दोनों के दरमियान में, 3/2 आपका इन दोनों के दरमियान में ही आता है, सही है। फिर आपने दूसरा निकालना है किस तरीके से कि भाई इस 1 को इससे प्लस करा दो, तो 1 + 3/2 ये मेरे पास आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, सही है। और मेरे पास एलसीएम अगर आपको आता हो तो भाई मेरे पास 2 एलसीएम आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 1 2 + 3, नीचे कुछ नहीं है 1 1 3 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/2, सही है। और चूंकि ये 2 नंबर है, प्लस कराने के बाद फिर 2 से डिवाइड कराना पड़ता है जैसे ऊपर किया,
तो डिवाइडेड बाय 2। सही, डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है कि भाई अब जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, छोटी क्लासों में पढ़ा है। सही है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 5/4, 5 1 5 और 2 2 4। तो दूसरा रेशनल नंबर मेरे पास ये आ गया। अब इसके साथ एक बार 1 को प्लस करा, एक बार 2 को प्लस करा दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 + 3/2 इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 2 4 + 3, ये बन जाएगा 7/2। सही है, प्लस कराने के बाद फिर डिवाइड कराना पड़ेगा किससे, 2 से। सही, और 2 से डिवाइड कराने का मतलब क्या है कि भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कराना। यहाँ पे अभी हमने देखा ना कि भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और आगे वाला उल्टा हो जाता है। सही है, तो आगे वाला को उल्टा कर दिया, 2/1 को उल्टा कर दिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7/4। तो तीसरा रेशनल नंबर मेरे पास ये आ गया। सही है, अब इसके साथ किसका कर लिया, अब आप आ जाओ इधर इस वाले आंसर पे, तो इस वाले आंसर के साथ इन दोनों को ऐड करा दो, तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 5/4, ये आ जाएगा मेरे पास 4 1 4 + 5 9/4, और डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ हमने देखा ना डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 9/8। चौथा रेशनल नंबर मेरे पास ये आ गया, और 1 को कराए तो अब 2 को करा देते, 2 + 5/4, ये आ जाएगा मेरे पास 4 2 8, 8 + 5 13/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2 मतलब डिवाइडेड बाय 1/2। सही है, तो 13 1 13, 4 2 8। सही है, तो ये मेरे पास आ गया पांचवा रेशनल नंबर। सही है, अब 5 रेशनल नंबर तो हमने निकाल लिए, लेकिन अगर मुझे बोलेगा भाई सारे रेशनल नंबर निकालो, तो सारे रेशनल नंबर निकालना नामुमकिन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने पहले आंसर की मदद से 2 रेशनल नंबर निकाले, फिर दूसरे आंसर की मदद से, फिर तीसरे आंसर की मदद से अगर मैं दोनों को ऐड कराऊंगा तो मेरे पास कुछ और रेशनल नंबर आएंगे, फिर इन दोनों को चौथे आंसर से कराऊंगा तो 2 और रेशनल नंबर आएंगे, फिर पांचवें आंसर से कराऊंगा तो 2 और रेशनल नंबर आएंगे, फिर जो मजीद आंसर्स आएंगे उनसे कराऊंगा तो और रेशनल नंबर्स आएंगे। सही है, तो इस तरीके से सारे रेशनल नंबर निकालना नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी 2 नंबर के दरमियान में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। सही है, लेकिन अगर आपको एक लिमिट दे दी जाए कि आपने इतने रेशनल नंबर निकालने तो आप निकाल सकते हो। सही है, उसके लिए यही तरीका है। अच्छा भाई, चौथा सवाल भी हमारा हो गया, अब आ जाओ जरा पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल हमारा क्या है कि भाई गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। सही है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आप इसको डिवाइड कराओगे इस तरीके से तो 7 3 21, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 7 1 7, यहाँ 3 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 4 28, यहाँ 2 बचेगा तो फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 4 22, 7 2 14, यहाँ बचेगा 6, फिर 0 लगाएंगे, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। सही है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ये क्या रिकरिंग है, तो पाई इज हम लिख देंगे कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर because pi is a non-terminating and non-recurring decimal फ्रैक्शन। सही है, क्योंकि पाई जो है वो एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन रिकरिंग है। सही है, सॉरी, एक नॉन टर्मिनेटिंग है और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है पाई, इसीलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमसे रीजन पूछा था।
अच्छा भाई आगे ये मजीद जो है 5-6 पार्ट है जिसके ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमें बता रहे कि 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। चेक कर लेते हैं भाई, 7 को बाहर निकाला, 5 को अंदर लगाला, सही। अब 5 छोटा है तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, 0 के लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 7 7 49 1, फिर 0 लगाएंगे, 7 1 7 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 7 4 28, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 7 2 14। तो भाई यहाँ पे जो है ये एक मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, सही, और रिपीटिशन भी नहीं आ रही मेरे पास। तो मतलब ये 5/7 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मैंने क्या बताया कि भाई एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी एंडिंग ना हो रही हो, और एक इसमें रिपीटिशन ना हो यानी सेम सीक्वेंस बार बार रिपीट ना हो, तो मतलब ये हमारे एक इरेशनल नंबर है, सही है। तो 5/7 हमारा एक इरेशनल नंबर है जो कि ट्रू है, सही है। अगर टर्मिनेट देखो भाई, रेशनल और इरेशनल में सिंपल फर्क है। एक तो टर्मिनेटिंग अगर है तो रेशनल है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तब भी रेशनल है, लेकिन रेशनल कब है जब उसमें रिपीटिशन आ रही हो, सही है, एक सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो सीक्वेंस में। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग भी नहीं है और वो सीक्वेंस भी नहीं आ रही है तो फिर इरेशनल नंबर है, सही है। अच्छा, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू भाई, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। 0.31591 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। भाई हाँ, ये देखो डॉट डॉट लगाया हुआ है, मतलब आगे बढ़ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या है, ट्रू, सही है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सही है। नॉन रिपीटिंग भी है ये, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इसमें देखो सीक्वेंस दोबारा रिपीट नहीं हो रही। 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। भाई देखो 0.123 में आपको नजर आ रहा है कि भाई ये रिकरिंग है, सही। रिकरिंग के लिए तो पहले एक बात ये जरूरी होती है कि भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी वो आगे बढ़ता जाए, सही है। दूसरा, इसमें कोई सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रही, एक 1 है, एक 2 एक 3 है, दोबारा मुझे ना 1 दिख रहा है, ना 2 दिख रहा है, ना 3 दिख रहा है, तो मतलब ये फॉल्स है, ये नॉन रिकरिंग है, सही है। और रिकरिंग सिर्फ किस में आता है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग वालों में, सही है। अगर आपका जो डेसिमल फ्रैक्शन है आपका वो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तभी आप बता सकते हो कि भाई ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। इसमें भी बता सकते हैं, क्योंकि देखो भाई इसमें नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा ना, तो अगर रिपीट नहीं हो रहा मतलब ये क्या है, नॉन रिकरिंग, और ये कह रहे हैं कि ये रिकरिंग है, तो मतलब ये फॉल्स बोल रहे हैं, सही है। 1/3 and 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। देखो भाई 0, अभी मैंने आपको नंबर लाइन का बताया कि भाई ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई 1/3 और 2/3 ये किसके बीच में लाया कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में। तो देखो भाई, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ऊपर वाला नीचे से छोटा है, ऊपर वाला नीचे से छोटा है, तो मतलब वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ये मैंने आपको भी नंबर लाइन में ही बता दिया। तो यहाँ पे भी देखो, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है और ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, मतलब दोनों किस में आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। तो यानी ये बात भी क्या है, ट्रू, सही है। 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, फॉल्स, क्योंकि भाई हमारे पास अंडर रूट वाले नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, सही है। अच्छा भाई, इसमें से अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट करके बता देना, सही है। और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, अभी तक था हमारा एक्सरसाइज 1.1, और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।